अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन बीजेपी के तेलंगाना में बुरे दिन जरूर आ चुके हैं। तेलंगाना में किस तरीके से बीजेपी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, उसकी एक और ताजा तरीन तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। वैसे जब भी तेलंगाना की बात आती है तो बीजेपी और टीआरएस में आमने सामने की टक्कर जो है वो बताई जाती है, और कैसे टीआरएस ने अपने लोगों के बीच में अपनी एक अलग छवि बना रखी है, उसको भेदने की बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, उसमें जो भी कोशिशें होती हैं उसमें बीजेपी नाकाम हो जाती है। और एक बार फिर से ऐसा ही वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें बीजेपी को चारों खाने चित करते हुए वहां की जनता ने यह बता दिया है कि हमें टीआरएस के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। जो लोग टीआरएस में थे उन्होंने जनता का वोट ले लिया और फिर टाटा बाय बाय करने के बाद बीजेपी में चले गए। उन लोगों को भी किस तरीके से वहां की जनता सबक सिखा रही है, उनका विरोध कर रही है, उसकी आए दिन तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और आज एक बार फिर से एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसको लेकर अब साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी की दाल जो है वो तेलंगाना में लोग नहीं गलने दे रहे हैं, और ना ही वो चाहते हैं कि बीजेपी यहां पर आए, क्योंकि टीआरएस यानी जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है वो अब बीआरएस हो चुकी है। उसके भरोसे का जो पूरा जो फायदा है वो जनता को मिल रहा है। जनता उससे संतुष्ट है और जनता यही चाहती है कि जो उनके वादों को, उनकी समस्याओं को पूरा करे, समस्याएं खत्म करे, समाधान निकाले और जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करने का काम करे। उन्हें इसके अलावा दूसरी पार्टी नहीं चाहिए। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। पहले इस वीडियो पर आपको बता दें कि किसने क्या प्रतिक्रिया दी है, फिर थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाएंगे। वीडियो भी देख लीजिएगा। वीडियो में किस तरीके से साफ तौर पर जो हाहाकार मचा हुआ है वो किस तरह से और ज्यादा अब बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, उस ट्वीट को आप देखिए, और इस ट्वीट को YSR रेड्डी की तरफ से शेयर किया गया है, और चेयरमैन है ये तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये KCR वेवजार पर्सनल, इन्होंने लिख रखा है अपनी प्रोफाइल पर। इस वीडियो को शेयर करते हुए इन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। हालांकि इन्होंने तेलुगु में लिख रखा है, इसका जब हमने हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो किया है, वो क्या निकलकर सामने आया है वो आपकी स्क्रीन पर हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बता देते हैं। लिखा गया है, चिन्ना कोंदूर में गांव के लोग भाजपा के ठेकेदार राजगोपाल रेड्डी के प्रचार के खिलाफ हो गए हैं। चिन्ना कोंदूर ये गांव है, मुनुगोडे में आपको बता दें उपचुनाव होने हैं, और उसी उपचुनाव को लेकर ये जो घमासान है बीजेपी और टीआरएस दोनों में मचा हुआ है। चिन्ना कोंदूर का ये पूरा मामला है, गांव है चिन्ना कोंदूर, और उसी गांव के लोगों ने किस तरीके से भाजपा के ठेकेदार जो बताया गया है YSR की तरफ से राजगोपाल रेड्डी को, उनके प्रचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं चिन्ना कोंदूर के लोग, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप अपने ये झूठी हमदर्दी जो है वो यहां पर ना दिखाइए। हम लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं, आपकी जो फितरत है काम करने की, आपकी मानसिकता जो है जिस पर आप काम करते हैं, पहले अच्छे दिन और ये नौकरी वो फलाना ढिमकाना, ये सारा कुछ करने के बाद जैसे ही सत्ता आ जाती है उसके बाद ना कान पर जू रेंगती है, और तेल डालने के बाद कान में भी कोई आवाज उनके कानों में नहीं पहुंचती है। इस चीज का आरोप पहले भी तेलंगाना में लोगों के द्वारा बीजेपी पर लगाया जा चुका है, उसके कई उदाहरण सामने आए हैं। लेकिन इस बार राजगोपाल रेड्डी जो है वो लोगों के निशाने पर आ चुके हैं, और राजगोपाल रेड्डी को लेकर जो प्रदर्शन किया गया है वो साफ तौर पर यह बताता है कि बीजेपी के किसी भी सदस्य का यहां पर कोई भी जो है दाना पानी नहीं बनने वाला है और ना ही उनको मिलने वाला है, क्योंकि जो भरोसा टीआरएस पर है उसकी तरीके से बीजेपी भरोसा जीत पाए अपना लोगों के बीच में वो नामुमकिन सा नजर आ रहा है। थोड़ा सा हिस्सा वीडियो का आप देखिए, लोगों के अंदर किस तरीके का गुस्सा है, किस तरह से वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वीडियो देखिए। वीडियो
देख लिया आपने और वीडियो देखकर आपको साफ तौर पर समझ में आ गया होगा कि लोगों का गुस्सा थोड़ा बहुत नहीं है। और इससे पहले ही अभी हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बीजेपी का किस तरीके से विरोध किया जा रहा था। वहां के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी में अभी अभी गया हो या फिर पहले से बीजेपी में हो, हम उनको यहां पर नहीं जो है सहना चाहते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कई बार तो ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई है कि लोगों ने वहां पर साफ तौर पर पोस्टर्स लगा दिए हैं कि हमने गलती कर दी बीजेपी को वोट देकर, आप ये गलती मत करिएगा। और ये खबर भी हमने आपको कुछ दिन पहले अभी हाल ही में दिखाई थी। और अभी जो हमने कल आपको खबर दिखाई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस के पूर्व सांसद बूरा नरसैया जो हैं वो गांव में पहुंचे हुए थे। जो है ये गांव मुनुगोडे था, मुनुगोडे में पहुंचे हुए थे। पहले ये टीआरएस में थे और इन्होंने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, वैसे ही सारा का सारा जो जनसैलाब है इनके खिलाफ हो गया और लोगों ने गैस सिलेंडर लेकर इनको गांव के अंदर जाने से साफ तौर पर रोक दिया। गाड़ी को बैक करना पड़ा और इन्हें वापस जाना पड़ा। अब ये भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही शामिल हुए हैं, वैसे जनसैलाब इनका पूरी तरह से इनके खिलाफ हो चुका है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा महासचिव और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गौड़ ने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया था और भाजपा के हो गए। राज्य में आपको बता दें 3 नवंबर को मुनुगोडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसी उपचुनाव को लेकर गौड़ जो है वो पहले भाजपा में शामिल होते हैं और उसके लिए बड़ी सफलता बीजेपी के लिए मानी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों का जो विरोध उनके खिलाफ बढ़ता जा रहा है, लोग उनका प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ और उनको गांव के अंदर घुसने भी नहीं दे रहे हैं, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि बीजेपी की राहें तेलंगाना में आसान होने वाली नहीं है। आपको बता दें, यादव ने यह भी दावा किया था कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो हैं वो कितने भी हथकंडे अपना ले, इस उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। लेकिन जो लोगों का रुझान है वो साफ तौर पर क्या बताता है, वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से बीजेपी की जो नैया है वो पार होती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसा हम नहीं, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बयां कर रही है। गौड़ ने पिछले दिनों टीआरएस को अलविदा कह दिया था और उसके बाद तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद बी संजय कुमार ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। गौड़ ने भी आरोप लगाया था कि टीआरएस का नेतृत्व लोगों की समस्याओं पर बात करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें लगा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनका राजनीतिक जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुनुगोडे विधानसभा चुनाव 3 नवंबर को होना है और 6 नवंबर को मतगणना होगी, जिसको लेकर यह सियासी उठापटक का जो खेल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी के लोगों का विरोध भी उसी तेजी के साथ बढ़ रहा है जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बीजेपी के लोगों का तेलंगाना में हो रहे इस विरोध पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।